नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज़, जिसके अंदर हम पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर के रूप में कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इस सीरीज़ के 32 पार्ट कवर कर लिए हैं और 1600 प्रश्नों को हम सीरियल वाइज यहाँ पर देख चुके हैं। आज हमारा ये इस सीरीज़ का 33वां भाग होगा और वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जिसे हम लवसना के नाम से भी जानते हैं, ये आपके मसूरी में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, डेट सहित पूछा जाता है। जो यह अकादमी है लवसना, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को की गई थी। ठीक है, और एक और चीज आपको इससे याद रखनी है कि जब इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर नहीं था। तो क्वेश्चन बनता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम कब जोड़ा गया? तो ये आपको याद रखना है, 1972 में ये नाम यहां पे जोड़ा गया था। ठीक है, 1972 में। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की बात करें तो ये नैनीताल में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, और यह किसके नाम पर है? तो RS टोलिया के नाम पर यह रखी गई है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? राजकीय डिजाइन केंद्र हमारा काशीपुर में स्थित है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? जो आपका ये राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान है, ये आपके देहरादून में है। आई थिंक पेपर में पूछा जा चुका है। और अगर आपको इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1943 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, तो स्थापना भी याद रखनी है और लोकेशन भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, ITBT कहाँ स्थित है? जो ITBT है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? सही आंसर है, इसकी स्थापना हल्द्वानी के अंदर की गई है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना कहां पर की गई है? तो यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। जो रक्षा कृषि शोध संस्थान है, यह आपके अल्मोड़ा में स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थापित है? उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी ये आपके नैनीताल के भवाली में स्थित है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो भवाली में है, जनपद पूछेगा नैनीताल। इसकी स्थापना कब की गई? तो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आपको दोनों चीजें पूछी जाती हैं, स्थापना भी और लोकेशन भी। तो जिन जिन की स्थापनाएं बुक्स में दी गई हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं आपको साथ में बताते हुए चल रहा हूं। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में इनको लिखते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना किस जनपद में की गई थी? तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट है, औषधियां एवं सुगंधित पौध संस्थान, जिसे हम सीमैप कहते हैं, यह आपके कहां पर है? तो यह पंतनगर यानी उधम सिंह नगर में स्थापित है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, टरार अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जो टरार अनुसंधान केंद्र है, यह आपके नैनीताल में स्थित है। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राज्य के अंदर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, एक दो वीडियोस छोड़कर, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। इसकी स्थापना 2003 में होती है और ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है,
भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? भुवनेश्वरी महिला आश्रम यह आपके टिहरी गढ़वाल के अंजनी सैंण में स्थित है। ठीक है, और अगर पूछेगा भुवनेश्वरी मेला ये कहाँ लगता है, तो भुवनेश्वरी मेला आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है। और भुवनेश्वरी महिला आश्रम पूछेगा तो ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थापित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंदर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यह पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है? तो राज्य के अंदर जो हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना की गई है गोपेश्वर के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा राज्य में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये आपके कालागढ़ में स्थित है। ठीक है, राज्य का जो वन्य जीव संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र है ये आपके कालागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थापित है? तो देखिए उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड इसकी स्थापना, इस बोर्ड की स्थापना 2004 में की गई और ये कहाँ है आपके? ये अल्मोड़ा जनपद में स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम दोनों एक साथ स्थापित किए गए थे मार्च 1976 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कहीं पर इसकी स्थापना 1966 दी गई है वो गलत है। कुमाऊं मंडल विकास निगम आपके 1976 में स्थापित हुआ और गढ़वाल मंडल विकास निगम भी 1976 में ही बना था। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य के अंदर जो सिंचाई अनुसंधान संस्थान है ये आपके रुड़की में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए हमारा जो प्रमुख संगठन वाला चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया और अब जो एक और बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, उनके बारे में हमारा वो चैप्टर शुरू होगा। तो उस पूरे चैप्टर के भी हम इसी प्रकार वन लाइनर्स को यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए अगला है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? देखिए उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा को माना जाता है। ठीक है, कालू मेहरा, इनका जन्म 1831 में होता है और कहाँ पे होता है? चंपावत में एक गांव है विसुड़ गांव। ठीक है, तो विसुड़ गांव में इनका जन्म होता है, पूछा जा सकता है कब होता है? 1831 में। यह इन्हें उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उस दौरान क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया था या फिर कालू मेहरा ने कौन सा संगठन बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक और चीज पूछी जाती है, 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने ये संगठन बनाया। पूछा जाता है उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था 1857 की क्रांति के दौरान? आसान प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। हेनरी रैमजे का उस समय यहां पर शासन था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ था? देखिए बद्रीदत्त पांडे, जिन्हें हम कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी कहते हैं, इनका जन्म आपको डेट सहित याद रखना है क्योंकि अब जन्म भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार के कनखल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन इनका मूल निवास कहाँ था, ये रहते कहाँ थे, सारा काम इन्होंने कहाँ से किया? अल्मोड़ा से किया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जन्म कहाँ होता है? जन्म इनका कनखल में होता है 1882 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और चीज आपको इनके साथ याद रखनी है, इनका मूल निवास कहाँ था? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से ही ये लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। किस वर्ष चुने गए थे? 1955 में, और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बद्रीदत्त पांडे किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे? बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने 1913 में। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1913 से लेकर 1918 तक बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक रहे और अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक अगर आपको पूछा जाए तो वो भी बद्रीदत्त पांडे थे, क्योंकि आप जानते हैं 1918 में इस अखबार को
बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद बद्रीदत्त पांडे एक नया अखबार शुरू करते हैं जिसका नाम था शक्ति। वो भी 1918 से शुरू हुआ। तो दो बातें आपको यहां पे याद रखनी है। पहला, बद्रीदत्त पांडे किस वर्ष संपादक बने अल्मोड़ा अखबार के? 1913 में। किस वर्ष तक रहे? 1918 तक। अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, चलिए। और एक और चीज आपको याद रखनी है, हमने जैसे ऊपर बात करी कि 1955 में ये लोकसभा के लिए सांसद चुने गए थे। ठीक है, उससे पहले ये इन्होंने आंदोलनों में काफी सारा भाग लिया। कुली बेगार आंदोलन इन्हीं की तरफ से चलाया गया और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हुई कि इनको कई बार जेल जाना पड़ा और जेल के दौरान ही इन्होंने 1937 में किताब लिखी जिसका नाम है कुमाऊं का इतिहास। तो यह भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? देखिए, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ हरगोविंद पंत को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हरगोविंद पंत का जन्म 1885 में होता है और इनका जन्म अल्मोड़ा के चितई गांव में होता है। तो आपको गांव का नाम भी याद रखना है क्योंकि एक एग्जाम के अंदर चंद्रकुंवर बर्थवाल के गांव का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो नाम भी आपको याद रखना है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके। हरगोविंद पंत, जिन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहते हैं, और अल्मोड़ा के चितई गांव में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, हरगोविंद पंत ने ब्राह्मणों के हल न चलाने की प्रथा को किस वर्ष तोड़ा था? देखिए, उस समय ऐसी प्रथा थी कि जो ब्राह्मण वर्ग था वो हल नहीं चलाते थे, उसके लिए अलग से मजदूर रखे जाते थे। तो ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था? हरगोविंद पंत ने। ठीक है, और किस वर्ष तोड़ा? 1928 में तोड़ा। और किस जगह पर तोड़ा? कौन से जनपद में तोड़ा? तो बागेश्वर में इन्होंने इसे तोड़ा था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 3 प्रश्न आपके एक क्वेश्चन से बने कि जो ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा थी किसने तोड़ी? हरगोविंद पंत। कब तोड़ी? 1928। कहां पे तोड़ी? बागेश्वर में। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नजरबंद होने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन थे? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई 1942 में, तो राज्य से सबसे पहले जिसे नजरबंद किया गया वो थे हरगोविंद पंत। इनको अल्मोड़ा में नजरबंद किया गया था। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल किस वर्ष लैंसडाउन से विधायक चुने गए थे? एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन चुका है कि बद्रीदत्त पांडे किस जगह से सांसद चुने थे? अल्मोड़ा से चुने गए थे। ठीक है, तो ऐसा ही पूछा जा सकता है। मुकुंदी लाल विधायक कब बने? ये बने 1962 में, लैंसडाउन से ये विधायक बने थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 14 अक्टूबर 1885 को इनका जन्म होता है। चमोली के पाटली गांव में इनका जन्म होता है। ठीक है, 1913 में ये कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां से जब ये वापस लौटे तो इन्होंने अनसुईया प्रसाद बहुगुणा के साथ मिलकर गढ़वाल कांग्रेस का गठन किया। उसके बाद अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में ये भाग लेने गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनसे आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, मौला राम के चित्रों को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? तो देखिए, मौला राम के चित्रों को दुनिया के समक्ष लाने का जो श्रेय जाता है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। ठीक है, इनकी किताब है गढ़वाल पेंटिंग्स, इसके बारे में भी पूछा जाता है। गढ़वाल पेंटिंग्स हो या सम नोट्स ऑन मौला राम, ये किताबें किसकी हैं? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक समय तक विधायक और मंत्री रहने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, सर्वाधिक समय तक विधायक और मंत्री रहने वाले राज्य के पहले व्यक्ति थे बलदेव सिंह आर्य। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब और कहां हुआ था? अब इनसे रिलेटेड आपको हर एक फैक्ट याद रखना है क्योंकि उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। जीबी पंत का जन्म 10 सितंबर को हुआ था। ठीक है, इसीलिए 10 सितंबर को उत्तराखंड में गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। किस वर्ष हुआ? 1887 में हुआ। कहां पर हुआ? अल्मोड़ा के खूट गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो छोटी सी छोटी फैक्ट आपको यहां पर याद रखना है।
नेक्स्ट है हमारा जीबी पंत द्वारा काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना कब की गई थी। गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी 1914 के अंदर। ठीक है, यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है किस वर्ष करी, 1914 में। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि जीबी पंत ने 1914 में प्रेम सभा की स्थापना किस स्थान पर करी थी, काशीपुर में करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है जीबी पंत किस वर्ष संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ये बने 1927 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है, कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने यूपी के अंदर 1927 में। यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। यूपी का जो पहला मंत्रिमंडल बनाया गया था संयुक्त प्रांत का 1937 में, वो भी इन्हीं के नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जीबी पंत को नजरबंद कर कहां पर रखा गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो इनको भी नजरबंद किया गया। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को इनको नजरबंद कर दिया गया और 1945 तक ये नजरबंद रहे थे। कहां पर इनको नजरबंद करके रखा गया था, तो जो अहमदनगर किला है वहां पर इन्हें रखा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। इनको गिरफ्तार किस जगह से किया गया, तो मुंबई से इनको गिरफ्तार किया गया था, या कह सकते हैं नजरबंद करने के लिए ले जाया गया था। नेक्स्ट है जीबी पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी गोविंद बल्लभ पंत थे और किस वर्ष बने, तो 1946 से लेकर 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 1954 में इन्होंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री के पद से और उसके बाद अगले ही महीने 10 जनवरी 1955 को ये देश के गृह मंत्री बने थे। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों बातें, मुख्यमंत्री कब बने और गृह मंत्री कब बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जीबी पंत को भारत रत्न कब दिया गया था। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न 1957 में 26 जनवरी को दिया गया था। ठीक है, तो वर्ष भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है, क्योंकि एकमात्र व्यक्ति हैं उत्तराखंड के जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत को देखिए भारत रत्न 1957 में मिला। क्वेश्चन बन सकता है इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु भी आपको याद रखनी है, 7 मार्च 1961। जीबी पंत को नेहरू क्या कहते थे। देखिए गोविंद बल्लभ पंत को जवाहरलाल नेहरू हिमालय पुत्र के नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नेहरू द्वारा हिमालय पुत्र नाम किसे दिया गया था, गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया था। और जो HNB थे हेमवती नंदन बहुगुणा, उन्हें हिमपुत्र कहा जाता था। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग नाम हैं। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है नेहरू और जीबी पंत को लेकर, जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो उस दौरान जीबी पंत ने नेहरू के प्राणों की रक्षा भी वहां पर करी थी। जब लाठियां पड़ रही थी तो इन्होंने नेहरू को कवर कर लिया था ताकि उनके ऊपर लाठी ना पड़े। ठीक है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि किसने रक्षा करी थी या कब करी थी। ठीक है, तो 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। एक और चीज याद रखनी है आपने, जीबी पंत को नेहरू तो हिमालय पुत्र कहते थे, लेकिन जो इनके दोस्त थे वो इनको क्या कहते थे, जो इनके साथ पढ़ते थे वो इन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है, जो इनके सहपाठी थे, इनके दोस्त थे, वो इन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। नेक्स्ट है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था। जो 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन है, ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन है और इसके अंदर कुमाऊं का प्रतिनिधित्व हर्षदेव औली के द्वारा किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हर्षदेव औली, इनका जन्म 1890 में होता है, चंपावत के खेती खान में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट है हमारा जंगलात कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था। देखिए 1930 में जब पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उत्तराखंड में जंगलात कानून के विरुद्ध, खासकर कुमाऊं में जंगलात कानून के विरुद्ध इस आंदोलन को चलाया हर्षदेव औली ने। ठीक है,
हर्षदेव औली को काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है, कुमाऊं का मुजोलोनी भी इनको कहा जाता है। तो इनके नाम भी आपको याद रखना है। काली कुमाऊं का शेर किसको कहते हैं? हर्षदेव औली, और अंग्रेज इनको कुमाऊं का मुजोलोनी कहते थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए 1921 में श्रीनगर के अंदर एक सम्मेलन होता है, गढ़वाल युवा सम्मेलन, और इसके अध्यक्ष थे अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, गढ़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 1894 को होता है और ये भी पेशे से एक वकील थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जैसे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। नेक्स्ट है, गढ़ केसरी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गढ़ केसरी, गढ़वाल केसरी कहे जाते हैं अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? राज्य के अंदर गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय प्रयागदत्त पंत को जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रयागदत्त पंत से आपके बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, गांधीवादी आंदोलन किसने शुरू करे राज्य में? प्रयागदत्त पंत। दूसरा, इनका संबंध किस जनपद से है? तो इनका संबंध पिथौरागढ़ से है। ठीक है, नेक्स्ट है, आम सीट पर निर्वाचित होने वाले पहले हरिजन कौन थे? तो किसी आम सीट पर, जनरल सीट पर निर्वाचित होने वाले पहले हरिजन थे बिहारी लाल चौधरी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिहारी लाल चौधरी ये जो थे, जो विजय लक्ष्मी पंडित थी उनके सचिव भी रह चुके थे। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कत्यूर में कुमाऊं परिषद की स्थापना किसने करी थी? देखिए, कत्यूर घाटी में कुमाऊं परिषद की स्थापना मोहन सिंह मेहता के द्वारा 1921 में की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। मोहन सिंह मेहता, इनका जन्म बागेश्वर में होता है 1897 में। और एक और चीज, हाँ, इनसे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राज्य से जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? हमने प्रथम स्वतंत्रता सेनानी की बात करी कालू मेहरा, लेकिन अगर पूछे जेल जाने वाले पहले कौन थे तो वो थे मोहन सिंह मेहता। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा। और फ्रेंड देखिए, थोड़ा सा तबीयत खराब की वजह से बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आई होप अगर आपको थोड़े से अगर शब्द इधर उधर होते हैं तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक, कोई थोड़ा सा तबीयत के कारण सांस की वजह से प्रॉब्लम है, सांस कंट्रोल में नहीं आ पा रही, जिस वजह से फ्लो में बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जैसे अदर वीडियोस में होता है। और आज की वीडियो में थोड़ा सा बस यही फर्क है कि जो फ्लो बनता है वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि सांस जो है वो अभी प्रॉपर कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। तो उसके लिए सॉरी है, लेकिन पूरा जो डाटा है, कंटेंट है, वो बिल्कुल सही है। आप इसको अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन का आयोजन होता है और यह सम्मेलन अल्मोड़ा में होता है और इसके अध्यक्ष बने थे इंद्र सिंह नयाल। ठीक है, और इसी क्वेश्चन से आपको एक और क्वेश्चन याद रख लेना है। देखिए सम्मेलन का नाम क्या है? कुमाऊं युवक सम्मेलन। इसी से याद रखना है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तो उस दौरान जो युवा गिरफ्तार हुए थे उनकी मुफ्त पैरवी किसने करी थी? तो इन्हीं इंद्र सिंह नयाल ने करी थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो युवक नैनीताल में गिरफ्तार हुए या कुमाऊं की तरफ से गिरफ्तार हुए उनकी पैरवी किसने करी फ्री में? इंद्र सिंह नयाल ने। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक किसकी है? तो यहां भी एक महत्वपूर्ण किताब है, पेपर में पूछी जा चुकी है। इस किताब के लेखक हैं इंद्र सिंह नयाल। ठीक है, और ये किताब कब आई? 1973 में ये किताब आई थी। नेक्स्ट है, राज्य से हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, ठीक है, यानी कि HSRA, ठीक है, इसके एकमात्र सदस्य कौन थे? तो जो यहां संघ था, HSRA था, इसके लीडर कौन थे? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। ठीक है, और इस पार्टी के, इस संघ के राज्य से एकमात्र सदस्य थे दुगड्डा के भवानी सिंह रावत। ठीक है,
ये आपको याद रखना है, इस संघ के एकमात्र सदस्य कौन थे? भवानी सिंह रावत। और ये भवानी सिंह रावत चंद्रशेखर आजाद के मित्र थे और इन्हीं के साथ चंद्रशेखर आजाद 1930 में यहां पर भी आए थे। ठीक है, दुगड्डा में भी आए थे, तो ये आपको याद रखना है। इन्हीं भवानी सिंह रावत ने दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भी कराई थी, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसे देहरादून का सुल्तान कहा जाता था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी को कहा जाता था। ठीक है, यह आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देहरादून का सुल्तान। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किसने किया था? देखिए, कुमाऊं राजपूत परिषद, इसका गठन शोभन सिंह जीना के द्वारा किया गया था। ठीक है, शोभन सिंह जीना, इनको लेकर भी प्रश्न बनते हैं। शोभन सिंह जीना को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? तो इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है किसको दी गई थी राय बहादुर की उपाधि? शोभन सिंह जीना को। और एक और चीज आपको याद रखनी है, जो भारतीय जनसंघ था, ठीक है, बाद में जिससे बीजेपी बनी, अलग अलग पार्टियां बनी, भारतीय जनसंघ, जिसके संस्थापक माने जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इनसे बनता है, कुमाऊं के अंदर भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन माने जाते हैं या संस्थापक सदस्य? शोभन सिंह जीना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कुमाऊं में भारतीय जनसंघ की स्थापना का श्रेय या उसके सदस्य, संस्थापक सदस्य कौन थे? शोभन सिंह जीना थे। नेक्स्ट है, किसका उपनाम आजाद है? ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो श्रीधर केमोठी हैं, इन्हीं का उपनाम है आजाद। इनका पूरा नाम है श्रीधर केमोठी आजाद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, देसी राज्य और जन आंदोलन, नेपाल का पुनर्जागरण, संसद और संसदीय प्रक्रिया, ये किताबें हैं, तीन महत्वपूर्ण किताबें हैं। ये तीनों किताबें किसकी हैं? ये तीनों किताबें हैं परिपूर्णानंद पैन्यूली की। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, हमने इनको कई बार पढ़ा है, तो इनकी आपको ये तीन किताबें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद इनसे जो फैक्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तीन किताबें आपने याद करी। अब देखिए, परिपूर्णानंद पैन्यूली, इनका जन्म 1924 में टिहरी में इनका जन्म होता है। ठीक है, जब टिहरी का विलय भारत में किया गया, जब भारत आजाद हुआ, उस समय टिहरी प्रजामंडल, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे परिपूर्णानंद पैन्यूली। ठीक है, जब टिहरी राज्य का जो विलय किया गया भारत के अंदर, टिहरी रियासत का जो विलय पत्र था, उसके ऊपर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? परिपूर्णानंद पैन्यूली। ठीक है, लोकसभा के लिए जब मानवेंद्र शाह लगातार चुनाव जीते जा रहे थे, तो उनको पराजित किसने किया था? 1977 में परिपूर्णानंद पैन्यूली। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, मानवेंद्र शाह को पराजित करने वाले हैं, टिहरी विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने वाले हैं, और जब भारत आजाद हुआ, टिहरी प्रजामंडल के ये अध्यक्ष थे। और चौथा प्रश्न, इनकी ये किताबें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर नोट्स का आज हमने 33वां भाग देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अब हमारे 1650 प्रश्न कवर हो चुके हैं और महत्वपूर्ण व्यक्ति वाला चैप्टर भी हमारा शुरू हो चुका है। इसके बाद आपके सिर्फ 2 चैप्टर बचते हैं, उनको खत्म करने के बाद आपकी पूरी परीक्षा वाणी इन वन लाइनर में सॉल्व यहाँ पे हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी, वीडियो से आपको फायदा हो रहा होगा, और साथ में जो क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी आप नोट जरूर करते होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।